जिसके पास जो भी है, किसी का उत्कर्ष हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, हमें देख करके प्रसन्न होना चाहिए कि वाह प्रभु, जैसी कृपा उस बंदे पर की है वैसी कृपा आप सब पर करें। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी के उत्कर्ष को देखते नहीं है कि अंदर से मच्छर घुस करके काटने लगता है। तो महाराज ये मच्छर ही है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है और मच्छर भीतर से काटता है। और जब मच्छर काटे तो उससे बचने के लिए तो लोग कॉइल जला लेंगे, मोर्टिन जला लेंगे, ऑल आउट लगा लेंगे, धुआं कर लेंगे। लेकिन मच्छर के लिए क्या करें? तो भगवान की कथा को सुनेंगे तो निर्मत्सर हो जाएंगे। कथा से ही मत्सर समाप्त होगा। और बंधु, मत्सर करना ही क्यों है? बताइए, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बरसाने में कोई कमी करी है क्या? जैसा हमको दिया शरीर वैसा इनको दिया शरीर, वैसा उनको दिया शरीर और वैसा उनको भी दिया शरीर। तो सबको एक सा बना दिए भगवान। अब सबको एक जैसा बना दिए तो सब अपने द्वारा पुरुषार्थ करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। सब वैसा पात्र बने कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। मान लीजिए यहीं पर झमाझम बारिश होने लगी और इस बारिश में हम जो है कई बर्तन बाहर रख दिए। कोई बाल्टी रख दिया, कोई कटोरा रख दिया, कोई भगोना रख दिया, कोई कटोरी रख दिया। बारिश समाप्त भई और सभी बर्तन लबालब पानी से भर गए। और कटोरी कह रही है हमारे साथ अन्याय हुआ है। भगोने में हमसे अधिक पानी, बाल्टी में हमसे अधिक पानी, और हमें बस इतना। अरे भैया, कटोरी तुम्हारी पात्रता उतनी ही थी, तो जितनी आपकी पात्रता है उतनी ही आप ले पाएंगे। उसी प्रकार जितनी हमारी पात्रता है उतना ही ज्ञान हम पचा पाएंगे, जितनी आपकी पात्रता है उतना ज्ञान आप पचा पाएंगे। इसलिए किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी जितना पात्रता हमारे में है उतना धन हम कमा पाएंगे, जितनी पात्रता आप में है उतना धन आप कमा पाएंगे। इसीलिए किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके जलना नहीं चाहिए। और जलेंगे तो स्थिति इन्हीं नारद बाबा की तरह हो जाएगी। अब नारद जी सोच रहे हैं कि भोलेनाथ हमसे जल रहे हैं और ये सोच करके जलने लगे। अरे भैया, बराबरी करनी है तो किसी समान से करो, भोलेनाथ से कर रहे हो। भोले बा कहे महाराज आप बात मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। और यही बात याज्ञवल्क्य के ऋषि कर रहे हैं भरद्वाज ऋषि से कि शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज जी, भगवान शंकर ने बहुत समझाया नारद जी को, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है जिसमें नारद जी पूर्ण रूप लिपट गए हैं, इसलिए समझ में नहीं आया। और भोले बाबा को जलनखोर समझ करके अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए और जा करके अपने पिता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, देखिए हमने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि वत्स पुत्र नारद, ये बात जो आप घूम घूम करके सबसे बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ये बात जा करके कभी भगवान नारायण से मत बता देना। कहे महाराज, जो काम हमने बढ़िया किया है उसको तो बताएंगे ही। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। तो कुछ दिन बाद नारद जी कुछ दिन ठहरे और उसके बाद नारद जी जो है हाथ में बीड़ा लिए और लगे गायन करने। और गायन करते करते पहुंच गए भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं, एक बार करतल वर बीना,
बार से ऐसा लगता है कि नारद जी प्रायः वैकुंठ जाते रहते थे, लेकिन कुछ दिन ठहर करके एक बार करतल वर वीणा, वीणा पर करतल ध्वनि बजाते हुए और गावत हरि गुणगान प्रवीणा। देखिए प्रायः भगत जो होते हैं ना, वो ज्यादा राग रागनियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, भाव में डूब करके गाते हैं। इसलिए भजन कैसा भी हो ताली बजा लेना चाहिए, नहीं तो कभी माइक खराब रहेगा तो कभी ताल नहीं बैठेगा ढोलक में। कहो महाराज जी, सही बात, सही बात। तो इसीलिए भजन कैसे भी हो गाते रहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं हो। लेकिन नारद जी आज गावत हरि गुणगान प्रवीणा, मतलब कि गायन में परम कुशल नारद जी, उनके जो गान है, जो नारायण नाम संकीर्तन है, उसमें ज्यादा राग रागनियां दिख रही है। भगवान की भक्ति जो है प्रायः लुप्त हो गई है। और कहाँ चले? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। और ज्यों पहुंचे हैं और हमारे प्रभु भगवान श्रीमन नारायण ने नारद जी को देखा है तो हर्षी मिले उठ रमान निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। वैकुंठनाथ भगवान उठ करके खड़े हो गए और नारद जी को अपने बराबर में आसन दे दिया। अब नारद जी फूले गदगद हो गए, महाराज भगवान ने हमको आसन दे दिया, लगता है इनको पता चल गया है कि हमारा प्रमोशन हो गया है, हमने काम को जीत लिया है, हमने क्रोध को जीत लिया है, हम भोलेनाथ से ऊपर हो गए। इसी भाव से अब नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आपको हमारे बारे में कुछ सूचना मिली है? भगवान कह रहे हैं कि आप ही बता दीजिए कौन सी सूचना की आप बात कर रहे हैं। तब नारद जी पुनः काम कथा प्रारंभ करते हैं। वो नाथ अब क्या बताएं आपको, वो काम आया था। अच्छा तो क्या हुआ नारद जी? महाराज परास्त हो गए, हार गया। और महाराज काम को तो हमने हराया, हमने उस पर क्रोध भी नहीं किया, माफ करके उसको भेज दिया। अब हमारे श्रीमन नारायण कहते हैं, नारद जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जो आपका नाम ले, जो नारद बोल दे वो काम को जीत ले, तो आप काम को जीत गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा प्रशंसा कर दे, बाबू बहुत बढ़िया कथा बोले हो, तो हम कहते हैं नाथ सब आप ही की कृपा है, आप ही का दास है। तो वैसे ही नारद जी क्या कहते हैं, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नाथ सब आप ही की कृपा है, लेकिन अंदर से तो कह रहे हैं कि हमारी कृपा है, हमने अपने बल पे जीता है। भगवान कहते हैं, ओ नारद जी आपके भीतर जो बीज अंकुरित हो रहा है हम उसको पहचान गए, क्योंकि हम भीतर भी देख सकते हैं। हम बाहरी सुंदरता, बाहरी आकर्षण पर नहीं जाते हैं, अंदर से आप कितना आकर्षणकारी हैं, आप कितने गुणवान हैं, इस गुण पर, इस आकर्षण पर परमात्मा रिश्ते हैं। निर्मल मन जन, अंदर के मन को देखते हैं। तो भगवान ही मन कह लिए, कारुणिक मन देख विचारी। क्या विचारते हैं? पुर अंकुर गर्भ तरु भारी। अरे हमारा भक्त, हमारा पुत्र नारद, इसके हृदय में तो अहंकार रूपी अंकुर जो है पनप रहा है। अगर जल्दी ही इसको नहीं उखाड़ा गया तो इसका पतन हो जाएगा, हमारा ये दास, हमारा ये भक्त जो है भटक जाएगा। तो भगवान कहते हैं, बेगी सुन मैं डारे उखारी। हे नारद, जो तुम्हारे अंदर अहंकार रूपी बीज अंकुरित हो रहा है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए ये अहंकार आया कब?
अहंकार कब आया? जब मैंने किया, जब ऐसा भाव बन जाता है कि मैंने जीता, मैंने कमाया, मैंने किया, तब अहंकार आ जाता है बंधुओं। लेकिन जब ये भाव आ जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहे हैं, मैं तो कर्मचारी हूँ, मालिक जैसा आदेश दिए वैसा ही कर रहा हूँ। जैसे पूज्य महाराज जी ने शुरू में कहा कि कथावाचक तो मैं नहीं कहूंगा, मैं जीवन भर अपने आप को कथावाचक नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ में कोई कमी हो सकती है, लेकिन अपने आप को परमात्मा को जब समर्पित कर देंगे तब हमारा काम बिगड़ने वाला नहीं है। विश्वामित्र महामुनि राय, जो विश्वामित्र जिनके पास ब्रह्मदंड था, वो जब अपने पुरुषार्थ से यज्ञ कर रहे थे तो उनमें विघ्न आ जाते थे। कौन से विघ्न? तो संभवतः काल की कथा में आप लोगों को बताया गया होगा कि सुबाहु और मारीच नामक दो विघ्न आकर के कथा को विध्वंस कर देते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी अपने पुरुषार्थ से यज्ञ कर रहे थे। तो विचारा भाई हमारे पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है, मंत्र भी शुद्ध बोल रहे हैं, तो आखिर कमी क्या है? तो विचार में आया कि भगवान की कृपा की कमी है। तब गए हैं दशरथ जी के पास और दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को मांग करके लाए हैं। और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है तो निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ संपन्न हो गया है विश्वामित्र जी का। उसी प्रकार बंधुओं हम सब विश्वामित्र हैं, और जब तक हम अपने बल पर अपने पुरुषार्थ से कोई कार्य करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ को भगवान की कृपा से जोड़ लो बंधुओं, और जब पुरुषार्थ और भगवत कृपा दोनों एक हो जाएगी तब परमात्मा कृपा करेंगे। इसलिए सदा ये कहिए क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान कर रहे हैं पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है,
नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, भोले तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरा पास करते हैं मेरे बाबा, तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तुझे जैसा भोला परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझे जैसा भोला परवर भला ऐसा कौन होगा, तेरा दामन आराम हो रहा है, बजा दे तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा, करते हैं मेरे बाबा, तेरा नाम हो रहा है, बोले आपके कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो अपने द्वारा किए गए कार्य को ऐसा न मानो बंधुओं की आपने किया, यदि उस काम को आप करेंगे तब आपसे काम गड़बड़ होगा, निश्चित ही होगा, क्योंकि हम जीव हैं और जीव से गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उसी काम को भगवान को निवेदित कर दो, सब कुछ हमारे द्वारा जो कुछ भी दिनचर्या की जाती है सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करिए, भोजन भी करिए तो भगवान को समर्पित करके, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धराए। कुछ भी नया खरीद करके लाइए तो पहले भोले पर अर्पित कीजिए, फिर धारण कीजिए। कुछ भी कीजिए तो हमारे भोले ने करा दिया तब हुआ है, हमारे में पुरुषार्थ नहीं था। हमारे पास जो भी है सब परमात्मा का है, हमारा नहीं है। लेकिन महाराज हम लोग बस कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ है, प्रभु जी है तेरा, ओम जगदीश हरे। हे नाथ जो कुछ भी है मेरा सब आपका है, लेकिन बस मुंह से आपका है। अभी भोले बाबा प्रकट होकर के कहेंगे कि हमको अपना सब दे दो, तो कहेंगे बाबा कुछ आपका नहीं है, सब मेरा। 2 गो किशमिश, 2 गो लचीदाना, 1 गो बेलपत्र बस तेरा, बाकी सबका सब मेरा, है ना। मांगने लगे भगवान तो लोग देना बंद कर दे। खुद लोग क्या करते हैं,
बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगाते हैं। हमारे पिताजी कह रहे हैं एक बार माता जी को कि अपनी लइकन की बेरी काजू बादाम अब भगवान खाती आधा किलो किशमिश, ऐसा अन्याय भोले बाबा के संगे, ऐसा अन्याय ठाकुर जी के संगे। और उसी चीज को पहले भोले बाबा को भगवान को अर्पित कर दो, फिर बच्चों को खिलाओ। तो कह रहा है कि एक जगह कथा में बोले कि हमारी श्रीमती जी कहती हैं कि लइकन का काजू बादाम खत्म हो गई, लेते आए। और जब भगवान की बारी आती है तो कहती है किशमिश, भगवान की किशमिश लेते हैं। तो ऐसे तो जीव है। अरे ये घर घर की कहानी है। अपने पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़ा और भोले बाबा को चढ़ाने के लिए 70 रुपया की धोती, 50 रुपया की गमछी। तो जिसका है उसी को देने में कर देते हैं हम लोग कंजूसी। तो कंजूसी नहीं करना है। अपने पास जो भी है उसको भगवान का मान करके, मानना नहीं है, जानना भी है कि भगवान का ही है। और जब जानेंगे मानेंगे तब मन में अहंकार आने वाला नहीं है। जब हमारे प्रभु ने देखा कि नारद जी तो भगवान शंकर की माया से मोहित होकर के अपने आप को कामारी और क्रोध को विजय प्राप्त करने वाला समझ लिए, तो भगवान सोचे कि कैसे भी करके अपने भक्त को बचाना पड़ेगा। हमारा भक्त रोगी हो गया है, काम और क्रोध रूपी रोग से ग्रसित हो गया है। और ये रोग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत होता तो भोलेनाथ ने जो दवाई दी थी कथा रूपी उससे सही हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ये जो क्रोध और काम रूपी फोड़ा था ना, ये थोड़ा बड़ा आकृति ले लिया था। तो भगवान सोचे कि थोड़ा कुपात्र दे करके पका दिया जाए। जैसे शुगर के जो मरीज होते हैं ना, तो शुगर के मरीज को मीठा खाना वर्जित होता है। फोड़ा फुंसी जिसको हो जाए अधिक शुगर के मरीज को, तो उसको जो है मीठा से परहेज करना चाहिए। नहीं तो अधिक मीठा खाएगा तो जल्दी फोड़ा जो है सही नहीं होगा। बोले नारायण कहे कि हमारा जो नारद है हमारा भक्त, इसको भी फोड़ा हो गया है और अब ये फोड़ा दबने वाला है नहीं, इस फोड़े का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो थोड़ा बहुत तो पक ही गया है, थोड़ा और पका लेते हैं कुपात्र दे करके। तो भगवान उनके मन में जो क्रोध था उस क्रोध को काम का स्वरूप दे दिए। कैसे? तो कह रहे हैं व्यास जी, मुनिर्मार्गस्य मध्येतु विरेचे नगरम महत शतयोजन विस्तार अद्भुतम सुमनोहरम। शिव महापुराण में व्यास भगवान लिख रहे हैं कि भगवान से जब वार्ता करके नारद जी चले हैं वैकुंठ से, तो भगवान ने बीच मार्ग में ही जो है 100 योजन लंबा चौड़ा ऑपरेशन थिएटर बना दिया नारद जी का ऑपरेशन करने के लिए। और इसी चीज को गोस्वामी बाबा अपनी भाषा में कह रहे हैं, बिचरे मगमहु नगर तेहि सतयोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। ये कथा राम जी के प्रसंग में भी सुनाई गई थी कि भगवान ने नारद जी के मोह को भंग करने के लिए श्रीनिवासपुर नामक 100 योजन लंबा चौड़ा नगर बना दिया। और इसी ऑपरेशन थिएटर में होगी इनका इलाज होगा नारद जी का, यहाँ ही इनका ऑपरेशन होगा। अब नारद जी जब आए हैं तो इतना विशाल नगर देखा, और नगर कैसा था? श्रीनिवासपुर ऐसा नगर था महाराज वैकुंठ की शोभा भी इसके आगे फीकी पड़ती थी। देखे तो सोचे इतना सुंदर नगर, और मैं इतनी बार इस मार्ग से आया गया आज तक दिखा नहीं। तो ये नगर किसका है? तो किसी ने बताया महाराज ये सील निधि का नगर है। ये सील निधि यहाँ के राजा है, तो हमको मिलना चाहिए। और जब उस नगर में गए तो सब एक से बढ़कर एक सुंदर लोग, उनकी सुंदरता देख करके कामदेव लज्जित हो जाए ऐसा शरीर है वहां के लोगों का। नारद जी जो है राजा सील निधि के पास पहुंचे हैं। राजा सील निधि ने इनको प्रणाम किया, चरणों को धुलाया, आसन दिया, पूजन किया। और वहीं बगल में
सील निधि की जो कन्या थी विश्व मोहिनी, वो खड़ी थी। उसके रूप को देख करके नारद जी पूछते हैं, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलि दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः। हे राजन, ये सुंदरी कौन है? इसकी सुंदरता के आगे तो साक्षात लक्ष्मी भी फीकी पड़ रही है। तब सील निधि ने प्रणाम करके कहा, देव ऋषि, ये हमारी कन्या है, विश्व मोहिनी नाम है इसका। नारद जी तो उसको देख करके मोहित हो गए। भगवान ने परीक्षण के लिए भेजा है कि यदि आपने काम को जीत लिया, यदि आपने क्रोध को जीत लिया, तो अब जीत करके दिखाइए। अब हमारी कृपा आपके ऊपर नहीं है, अब आप जीतिए काम को, अब आप जीतिए क्रोध को। और अब जब नारद जी ने विश्व मोहिनी का दर्शन किया और राजा सील निधि ने कहा, महाराज हमारी कन्या का स्वयंवर होने वाला है कल, आप हमारी कन्या का हाथ देख करके बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ज्यों कन्या का हाथ पकड़े कन्या का देखने के लिए, और देख रहे हैं कन्या के मुख पर एक टक मुख देखे जा रहे हैं कामार्थ भाव से। सील निधि ने कहा, महाराज हाथ देखना है। नारद जी कह रहे हाथ ही देख रहे थे महाराज, लेकिन हाथ देखने से पहले मस्तिष्क रेखा भी पढ़नी पड़ती है, अब हाथे देखेंगे। और सावधान होकर के हाथ देखने लगे। और जब हाथ देख रहे हैं तो उस हाथ में लिखा कुछ और है और बता कुछ और रहे हैं। हस्तरेखाओं में लिखा है कि इस कन्या का जो पति होगा वो त्रिभुवन का नाथ होगा। इस कन्या का जो पति होगा, इसको त्रिलोक्य में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इस कन्या का जो पति होगा वो त्रिलोक्य सुंदर होगा। अब नारद जी को वो दिखाई दिया कि जिसका विवाह इस कन्या से होगा वो त्रिलोक्य पति होगा, जिसका विवाह इस कन्या से होगा वो त्रिलोक्य सुंदर होगा, और जिसका विवाह इस कन्या से होगा उसको कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अब नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगा कि अगर मेरा विवाह इसके साथ हो गया तो मैं त्रिलोकीनाथ का पद पालूंगा। जो नारद इंद्रासन का लोभ नहीं किए, आज वो नारद जो है त्रिलोकी पद का लोभ आ गया मन में। जो नारद कामदेव के द्वारा भी प्रभावित न हुए, वो विश्व मोहिनी को देख करके प्रभावित हो गए। तो सोचे कि महाराज कैसे करो इससे विवाह, अब इतनी सुंदर है तो इससे विवाह करने के लिए हमारे भी सुंदर होना जरूरी है। लेकिन हम तो महाराज ठहरे बाबा बैरागी, और बाबा बैरागी को कौन पसंद करे। तो सोचे कि चल के भगवान से ही अपना रूप मांग लेता हूँ कि अपना रूप आप दे दीजिए प्रभु, अपने समान सुंदर हमको बना दीजिए। तो नारद जी तुरंत भागे भागे जा रहे थे वैकुंठ लोक में, तो भगवान तुरंत बीच में ही प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जब भगवान बीच में ही प्रकट हो गए तो नारद जी प्रणाम किए हैं उनको। तो कहे, नाथ आप ही के पास आ रहा था, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताऊं? मैं गया था अभी सील निधि राजा के पास, उसकी कन्या बड़ी सुंदर है नाथ, हमारा तो जो है हृदय उस पे आ गया है, लेकिन वो बड़ी सुंदर है, उससे अगर मुझको विवाह करना है तो हमारा भी सुंदर होना आवश्यक है। इसलिए प्रभु आप तो त्रैलोक्य सुंदर है, आप अपना स्वरूप हमको दे दीजिए। तो नारद जी जो है दो चीज कहते हैं भगवान से, कहते हैं आपन रूप दे प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावै कोई। हे नाथ, आप अपने समान ही हमको सुंदर बना दीजिए। और दूसरा वाक्य क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं, क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई
सुंदर बना दीजिए। और दूसरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, हे नाथ जिस विधि से मेरा कल्याण हो वही काम आप कीजिए। और जब नारद जी अपने कल्याण की बात कह दिए तो भगवान कैसे उनका कल्याण कर सकते हैं? तो भगवान भी कह दिए, जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद, आपका हित नहीं, जिस विधि से आपका परम हित होगा वही काम हम करेंगे। और भगवान ने तुरंत अपने समान नारद जी को रूप दे दिया, लेकिन जो मुख है वो बंदर का दे दिया। अब नारद जी अपना शरीर देख रहे हो, मैं तो भगवान की तरह सुंदर हो गया, और लेकिन मुख तो दिख नहीं रहा है। अपना मुख नहीं देख सकते हैं कोई, तो देखने में कह रहे हैं कि हम बड़े सुंदर हैं। अब तो महाराज सीधे चले गए हैं स्वयंवर में, और उसी स्वयंवर में भगवान शंकर के जो दो गण हैं वो इस रहस्य को जानते हैं कि जो नारद जी हैं उनका रूप जो है बंदर का। ये बंदर वाला रूप जो है केवल भगवान शंकर के दो गण और शील निधि की कन्या जो विश्व मोहिनी थी उनको ही दिख रहा था, बाकी सबको नारद जी नारद के समान ही दिख रहे थे। तो नारद जी जब सभा में प्रवेश किए हैं उस वक्त सबने नारद को तो नारद ही जान करके प्रणाम किया, लेकिन जो शिव जी के जो दो गण थे वो इस रहस्य को जानते थे, वो नारद जी की फिरकी लेने लगे। ओहो, कितना सुंदर राजकुमार है, अरे ये सब राजा तो व्यर्थ में आए हैं, निश्चित ही वरमाला इसी के गले में पड़ेगी। आहा, इतना सुंदर राजकुमार देखा नहीं। और नारद जी असहज हुए जा रहे हैं, कभी इतना प्रशंसा सुने नहीं है। अरे राम राम, मैं इतना सुंदर, लगता है यार मेरा विवाह फाइनल हो ही जाएगा। और इधर जो है भगवान शंकर के दोनों गण कर रहे हैं, वाह नारद जी प्रसन्न हो लीजिए, अभी कुछ देर में पता चलता है किसका विवाह होगा। अब जब शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी आती है वरमाला लेकर के, तो जो इस भक्ति में बढ़ती है तो देखती है कि आगे नारद जी सीना तान करके खड़े हैं, और मुख कैसा है तो मरकट बदन भयंकर देहि, नारद जी का बंदर के समान मुख देख करके वो शील निधि की कन्या क्रोधित हो गई और उस पंक्ति में ही नहीं गई। अब नारद जी कह रहे, अरे किसी का ओठ फूट गया क्या मुझको, हमको नहीं देख पाई क्या, हम इतने सुंदर इतने स्मार्ट हैं। तो नारद जी उछल करके तुरंत दूसरे पंक्ति में खड़े हो गए कि यहाँ आकर के हमारा वर्ण कर लेंगे। अब जैसे जो है विश्व मोहिनी उस पंक्ति में जाती है और नारद जी को देखती है तो भयंकर क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे इस सभा में इस बंदर को कौन बुला दिया। अपने सखियों से ऐसा कह करके दूसरे पंक्ति में चली जाती है। और तब तक हमारे प्रभु नारायण जो है सुंदर राजकुमार का भेष बना करके आते हैं और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निको समाज सब भयो निराशा। दुल्हन जो है वो तो भगवान नारायण लेकर के चले गए और सारे के सारे राजा थे वो निराश हो गए। लेकिन हमारे नारद जी ये तो कामार्थ भाव से व्याकुल हो गए कि अरे हमारी दुल्हनिया कोई और लेकर के चला गया, हमें क्या कमी थी, कितने सुंदर तो थे। तब जो दोनों शिवगण थे उनसे रहा नहीं गया और कहते हैं, हे नारद मुने तुम वृथा मदन मोहित। हे नारद आप व्यर्थ में ही काम से मोहित हो रहे हैं। अरे अपना रूप जाकर के पानी में देख लो, ब्रह्मचारी हो इसीलिए शीशा तो नहीं रखते, इसीलिए दर्पण नहीं है तो पानी में जाकर के अपना मुख देखो।
अरे इस मुख से तुम इस शील निधि की कन्या से विवाह करोगे। अब जो नारद जी से बात कही और नारद जी ने आ करके अपना जब मुख देखा जल में तो भयंकर क्रोधित हो गए कि अरे राम राम, बंदर का चेहरा दे दिया भगवान ने, और तुम दोनों हमारी फुर्ती ले रहे थे तभी से। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। युवा मोहपहासं में चक्रुरामस्य ही भवता राक्षसो विप्र विलयजो वे सदापितो। हे शिवगणों, तुमने हमारा मजा लिया है, तुमने हमारी खिड़की उड़ाई है, इसीलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होकर के राक्षस बनोगे। तो वही जो भगवान शंकर के दो गण थे वो कालांतर में विश्रवा ऋषि के वीर्य से उत्पन्न होकर के रावण और कुंभकर्ण बने, जिनकी कथा आपको महाराज से सुना ही रहे हैं। और इधर नारद जी जो काम और क्रोध दोनों को जीत लिए थे, आज देखिए क्रोध कितना है कि श्राप दे रहे हैं। और इतना क्रोधित है कि कह रहे हैं कि हम भगवान का नित्य जप करते हैं, रोज नारायण नारायण करते हैं, और नारायण ने हमको बंदर बना दिया सुंदर की जगह पर। आज नारायण को नहीं छोड़ूंगा, आज उनको देख लूंगा। अरे एक तो प्रस्ताव रखा था, प्रभु हमको सुंदर बना दीजिए, और हमको बंदर बना दिया। आज मैं उनको दंड दे करके रहूंगा। आज किसी ऐसे वैसे से पाला नहीं पड़ा, आज नारद से पाला पड़ा है। नारद क्या आपको दिखा देगा, या तो आज उनको श्राप दे दूंगा या फिर शरीर का ही त्याग कर दूंगा, उनको छोड़ने वाला मैं नहीं। आज देखिए कितना क्रोध है नारद में। जो नारद काम और क्रोध दोनों को जीत चुके हैं, कामी इतने हो गए कि उस काम के कारण आज क्रोध इनके सर चढ़कर आत्महत्या और भगवान को श्राप देने तक के विषय में सोच रहे हैं। और भगवान के ऊपर कुपित होकर के नारद जी जो है वो तुरंत ही क्षीर सागर की तरफ चल देते हैं। और जब भगवान देखे कि हमारा जो रोगी है वो पूर्ण रूप में पस्त हो चुका है, तो भगवान एम्बुलेंस लेकर के तुरंत गरुड़ पर बैठ करके तुरंत मध्य मार्ग में ही प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान आकर के कहते हैं क्या बात है नारद जी। अब नारद जी का क्रोध रहा नहीं गया और तुरंत गालियों से स्वागत किए भगवान का। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशय। हे हरि, तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, विश्व को मोहित करने वाले हो। अरे समुद्र मंथन कराया, लक्ष्मी खुद ले ली, कौस्तुभमणि खुद ले ली, जहर भोले बाबा को पिला दिया, असुरों को तुमने अमृत से वंचित कर दिया, छल पूर्वक विश्व मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को तुमने मूर्ख बना दिया। तुमने सदा सदा से कपट व्यवहार किया है और आज तुमने गलत व्यक्ति से पाला ले लिया। आज नारद तुमको छोड़ने वाला नहीं है, स्वतंत्र हो गए हो। भोले बाबा ने तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया है, परम स्वतंत्र नसर कर कोई। आज ये नारद तुमको बताएगा कि आज नारद से पंगा लेने का तुमको क्या दंड दूंगा मैं। कहते हैं पर संपदा सकहु नहीं देखी, वो तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा कपट इतना बढ़ गया है कि दूसरे की उत्कर्ष को, दूसरे की संपदा को नहीं देख सकते। एक ही तो इच्छा व्यक्त किया था कि विवाह हो जाए और तुमने हमारे पत्नी को भी चुरा लिया। हे हरि, आज मैं तुमको इसका भली भांति से दंड दूंगा। तुमने जो है हमारी पत्नी को चुराया होने वाली, तो मैं श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज हम स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी तड़पोगे। जिस राजकुमार का शरीर बनाकर तुमने इस कन्या का हरण किया है, वही राजकुमार का शरीर बनाकर तुमको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा ही हो नारद, ऐसा ही। और ऐसा कहते ही तुरंत ईश्वर ने अपनी माया, भगवान शंकर ने अपनी माया ज्यों नारद जी के ऊपर से खींची,
क्यों नारद जी को एहसास हो गया मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। अरे प्रभु ने तुम हमारा हित ही किया है, अगर नारी से विवाह हो जाता तो जिंदगी भर बंदर बनना पड़ता, तो भगवान ने आज बंदर बना करके हमको जिंदगी भर बंदर बनने से बचा लिया। तो भगवान ने तो सही ही किया, लेकिन मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। अब बड़े दुखी होकर के नारद जी कहते हैं मृषा होहि मम साप कृपाला। तो भगवान कहते हैं नहीं नारद जी, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा नाथ मैंने आपको श्राप दे दिया, आप हमको क्षमा करिएगा नाथ, जिंदगी भर आप ही का नाम लिया और आज आपको श्राप दे दिया, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। भगवान कहे नहीं नारद जी, ये सब हमारी इच्छा से ही हुआ है, हमारी प्रेरणा से ही हुआ है, इसीलिए आप अपने को दोष मत दीजिए, ये सब मेरी माया के द्वारा हुआ है। नारद जी कहे वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन फिर भी मैंने जो गलती कर दी, मैंने जो अपराध कर दिया, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं, मैं इस दोष से मुक्ति कैसे पाऊंगा। अपने स्वामी का अपराध किया है मैंने, मैं घोर नरक में जाऊंगा नाथ। भगवान कहे नहीं, तुम नरक में नहीं जाओगे, तुम उस नरक से बचने के लिए भगवान शंकर के नाम का आश्रय लो, शिव नाम का आश्रय लो। और जब भगवान शंकर के नाम का आश्रय लोगे, जब भगवान शंकर की कृपा का अनुभव करोगे, तो तुम्हारे सारे के सारे पाप जो है समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः पुनीत हो जाओगे। जब नारद जी ने ये सुना कि भगवान हमको जो है शिव नाम सतनाम जपता उपदेश दे रहे हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, संत नाम का जाप कीजिए। जब भगवान के शंकर के नाम का जाप करेंगे तो आपको तुरंत ही विश्राम प्राप्त हो जाएगा। तब नारद जी जो हैं शिव नाम का गान करने लगे हैं, तीर्थों में घूम घूम करके भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन करने लगे हैं। आइए हम लोग भी भोलेनाथ के नाम का जो है संकीर्तन करते हैं। बंदौ शुक्र राशि अविनाशी, काशीपति कैलाशी नाम। बंदौ शुक्र राशि अविनाशी, काशीपति कैलाशी नाम। शुक्र राशि अविनाशी, काशीपति कैलाशी काशीपति कैलाशी नाम, काशीपति कैलाशी।
पशुपतिनाथ जी बैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी बैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी अविनाशी काशीपति कैलासी विश्वनाथ के दारनाथ जी सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी सतनाम का जप कर रहे हैं, पृथ्वी पर छोटे बड़े तीर्थों पर भ्रमण करते हुए अपने सभी इंद्रियों से परमात्मा का जप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो सुनिए। हमारे शरीर में हमको जो कुछ भी प्राप्त है सब परमात्मा का ध्यान करने के लिए प्राप्त है, लेकिन हम लोग करते क्या है तो कवि गंग इसकी व्याख्या करते हैं अपने पद में, अपने कवित्व में। क्या कह रहे हैं? सुमन वास तो नाक दियो अरुण आंख दियो जग जोवन को, दान के काज दियो हाथ सो पाँव दियो छिछको मन को, कान दियो सुनबे को पुराण सो जीभ दिए भज मोहन को। कवि गंग कहे सबनी को दियो पर पेट दियो पथ खोवन। हमने सुना महाराज जी ने अपने भजन के माध्यम से इस चीज की व्याख्या की थी। क्या? राम ही राम रटन लागे जिभिया सा। तो महाराज से ने एक दिन गाया था इस भजन को, हमने सुना। तो वही चीज कवि गंग कह रहे हैं, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं
उन इंद्रियों को परमात्मा में लगाइए। नेत्रों का विषय हरि को बनाइए, कर्ण का विषय हरि को बनाइए, जिह्वा भी हरि का गान करे। इस प्रकार हाथ भी जो है दान करे परमात्मा के भक्तों के लिए, पैर भी जो है परिक्रमा करे भगवान के तीर्थों में। इस प्रकार सभी इंद्रियों से परमात्मा रूपी विषय का भोग करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो नारद जी भी अपने समस्त इंद्रियों से सतनाम का जप करते हुए, शंकर भगवान के नाम का जप करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने शिव तत्व के विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की कि हे पिता, आपने हमको नारायण की भक्ति के विषय में बताया, तप मार्ग प्रशस्त किया, अब शिव तत्व के विषय में बताइए, शिव जी की भक्ति के विषय में बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहम् त्वया विबुधोत सत्तम लोकोपकारिणां नित्य लोकानां हितकामया। एक बार भगवान शंकर जब इस सृष्टि को करने की इच्छा किए तो अपने वाम भाग से महामाया आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की उत्पत्ति किए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। उसके बाद से उन जगदम्बा के द्वारा ही भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अभी हम कथा थोड़ा साफ रूप से बढ़ाएंगे। अब नारायण को कहे भगवान की आप सृष्टि कीजिए और इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। शंकर जी क्या बोले हैं कि विष्णुवीति व्यापकत्वाते नाम ख्याति भविष्यति बहुन्यान्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणि। हे विष्णु, आप ही व्यापक हैं, इसलिए आपको विष्णुवेति विष्णु नाम से जाना जाएगा, लेकिन आपके नाम अनेक हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, ये सब भगवान के ही नाम है। तो जैसा जैसा आप करेंगे काम, वैसा वैसा आपका होगा नाम। तो अभी आप तप कीजिए, क्योंकि तप करेंगे तो तप बल से ही जो है नारायण भी इस सृष्टि को कर पाते हैं। तो नारायण तप करने लगे और इतना कठोर तप किए कि उनके शरीर से जल निकला और उसी जल में, उसी नीर में नारायण शयन करने लगे। तो नारम जलम तदेव अयनम अस्य सह नारायणम, जिनका अयन, जिनका घर ही जल बन गया, ऐसे भगवान को नारायण नाम से हम लोग जानने लगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र, उन्हीं नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। लेकिन जब मैं उस कमल के नीचे उतरा और भगवान नारायण को देखा तो शिव जी की माया से मोहित होने के कारण मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। और फिर जो है दोनों में युद्ध भी हो गया। ये कथा हमने सुनी है कि भगवान नारायण में और भगवान ब्रह्मा जी में युद्ध हो जाता है कि हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इसको लेकर के युद्ध हो गया। तो फिर उस युद्ध को रोकने के लिए भूत भावन भगवान शंकर जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट भय और रोका दोनों लोगों को और कहे कि आप जो है सृष्टि को करिए, और नारायण को कहे कि आप सृष्टि का पालन करिए। तो हम लोगों ने जो है सृष्टि का संकल्प लिया कि हमको सृष्टि अब करनी है भगवान शंकर की इच्छा से। तो सबसे पहले तो एक बार हम सभी देवगण मिलकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु के निवास स्थान पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और सभी देवताओं ने उस शिवलिंग का पूजन किया, शिवलिंग का अर्चन किया। और हमारे रामचंद्र भी कहते हैं
कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शंकर के समान हमको कोई नहीं है, तो आप भी किसी के भगत हैं। दुर्गा जी के भगत हैं, विष्णु जी के भगत हैं, सूर्य नारायण के भगत हैं। सबको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान शंकर की पूजा जो है वो मोक्ष को देने वाली है। वहाँ ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का महात्म बताया है कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। उसके बाद से रुद्राक्ष का महात्म बताया है। रुद्राक्ष में औषधीय गुण है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे भई? तो एक बार जब 10,000 वर्षों तक भगवान शिव ध्यान लगाए और परमात्मा का स्मरण करते उनके नेत्र पुलकित हो गए। उनके नेत्रों से एक द्रव की बूंद गिरी और उसी बूंद से एक वृक्ष निकला। जिस वृक्ष में जो फल हुए उस फल को रुद्राक्ष कहते हैं। और ऐसे रुद्राक्ष से पहनने से बहुत लाभ होता है। करें कि जिस व्यक्ति का आत्मबल घट रहा है वो रुद्राक्ष धारण कर ले, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ मजबूत हो जाएगी। रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती है। भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भगे रहते हैं रुद्राक्ष धारण करने से। और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो 15 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं और 15वां है गौरी शंकर रुद्राक्ष। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि केले जुड़वा हो जाते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष भी जुड़वा हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष को कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। और ऐसे रुद्राक्ष को अपने घर में अपने तिजोरी में रखने से घर में कभी माल धन संपदा की कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति को पुरानी से पुरानी खांसी है वो त्रिमुखी रुद्राक्ष को घिस करके उसको चाट ले। या फिर जिस व्यक्ति को मधुमेह है वो व्यक्ति 21 दिन तक जो है पंचमुखी रुद्राक्ष को दूध में उबाल करके पिए। निश्चित ही जो है उसका रोग जो है कंट्रोल में होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के महात्म में बताया जाता है। और रुद्राक्ष का महात्म बताने के बाद से भगवान को जल और दूध चढ़ाने का महात्म बताए कि जो भगवान शंकर को दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, भूत भावन उस पर तृप्त हो जाते हैं, कृपा करते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? तो कहते हैं जब भगवान विष को ग्रहण किए तो विष को ग्रहण करने के कारण प्रभु के रोम रोम में बहुत वेदना उत्पन्न हुई, उनका शरीर जलने लगा। तब भगवान नारायण ने अपनी कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया तो भगवान शंकर को शीतलता मिली। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज से जो भगत जिस प्रकार हमारे स्वामी नारायण ने हमारा अभिषेक किया है वैसे करेगा, उसके सभी मनोवांछित फलों को मैं पूर्ण कर दूंगा। मन में जो इच्छा आएगी उस इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। भस्म का महात्मा बताया, भस्म क्यों धारण करते हैं, इसकी कथा तो अद्भुत है। एक बार जो है लोग मुर्दे को ले जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है। भोले बा ऊपर से देखे तो कह रही यहाँ हमारे प्रभु का कीर्तन चल रहा है। तो आकर के शव यात्रा में वो भी शामिल हो गए और पूछ रहे हैं कि अच्छा ये भगवान का कीर्तन आप लोग रोज तो नहीं करते, आज क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं महाराज ये व्यक्ति जो मर गया है ना, तो जब लोग मर जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। भोले बा ने अच्छा जब व्यक्ति मर जाता है तब राम नाम सत्य कहते हैं, तब तो मुर्दे हमको बहुत प्रिय हैं। और फिर क्या था, भोलेनाथ ने उस मुर्दे के भस्म को उठा करके अपने संपूर्ण शरीर में पोत लिया और भगवान पूरे गौर वर्ण के हो गए, पूरे गोरे हो गए। वैसे तो भगवान गोरे हैं लेकिन सफेद सफेद गर्मा गर्म भस्म पोत लिए तो एकदम गोरे हो गए। अरे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग पर भुजंग सोहे अंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग पर भुजंग सोहे अंग, तरंग गंग जटा जूट में। के
बाघर यज्ञ पवित्र विषधार बाघर यज्ञ पवित्र विषधार वैतलन के संग रंग गंग कथा रूप में भुजंग शोहे ताली बजाते हुए भगवान संकीर्तन करेंगे। कैसे है बोले भगत गाता है कुंड माल चंद्र घाल महाकाल जी कराल कुंड माल चंद्र घाल महाकाल जी कराल लाल लाल आंख हो लाल लाल अखिया खाते मांग गोला गंग भुजंग शोभे अंग तरंग गंग बताते हैं अति वर देव अजर अमर अति वर देव अजर शैल सुता संग शैल सुता संग राम के संग भुजंग शोभे अंग तरंग गंग कथा चोट भगवान भस्म धारण किस लिए करते हैं? क्योंकि मुर्दा जो है जब मरता है तो लोग उसी बहाने कम से कम भगवान राम का नाम तो गाते हैं। जीव इस तरह नहीं गाता तो उस तरह गा ले, तो भगवान कहते हैं मुर्दा ही हमको प्रिय है। जिंदा लोग तो लेते नहीं, तो मुर्दा लेते हैं, इसलिए मुर्दा प्रिय है। तो मुर्दा का ही जो है भस्म भगवान शंकर अपने अंग अंग में धारण कर लेते हैं। ऐसा भस्म का महात्मा है, शिव पूजा का महात्मा बताते हैं। और उसके बाद से सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में बताते हैं कि भगवान शिव जब सृष्टि की उत्पत्ति किए तो सबको कार्य बता करके भगवान नित्य काशी में निवास करने लगे। तो पूछते हैं महाराज, जब भगवान काशी में निवास करने लगे तो भगवान का वास तो कैलाश माना जाता है, वो कैसे हो गया? तब कहते हैं कि काम्पिल्य नामक नगर में एक प्रसिद्ध महात्मा थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। उन्हीं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ गुणनिधि। यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का जो यज्ञोपवीत संस्कार है 8 वर्ष में करा दिया, केशांत संस्कार 16 वर्ष में करा दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह भी हो गया था। लेकिन वो जो बेटा था वो बड़ा आतताई हो गया, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा, घर का